हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं अंकिता सिंह फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुए एक और वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको टीच कराऊंगी इंट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल क्या क्या है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, इससे पहले जो मैंने आपको वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब एंड टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ वर्ब मैंने आपको टीच कराए हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब आपकी 4 टाइप्स की होती है: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन और ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में दे चुकी हूँ। और मैं इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आपके लिए इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन लेकर आई हूँ। हालांकि मुझे पहले इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन टीच करानी चाहिए थी, उसके बाद एग्जाम्पल देने चाहिए थे, लेकिन मुझे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं बना पाई आप लोगों के लिए वीडियो। सो मैंने इंट्रांजिटिव वर्ब का मेरे पास पहले से वीडियो पड़ा था एग्जाम्पल वाला, वो मैंने पब्लिक कर दिया। सो आज मैं आपको इंट्रांजिटिव वर्ब टीच कराने जा रही हूँ। इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब आखिर है क्या, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, डेफिनेशन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। एन इंट्रांजिटिव इज अ वर्ब, इंट्रांजिटिव एक वर्ब है दैट जो डजंट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब एक वर्ब है, इंट्रांजिटिव एक वर्ब है जो जो डजंट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। नीड मीन्स क्या होता है, नीड मीन्स होता है जरूरत या आवश्यकता। नीड मीन्स क्या होता है, जरूरत या आवश्यकता। तो जो नीड है, नीड मीन्स क्या होता है, आवश्यकता या जरूरत। तो दैट डजंट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। सम एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। लिव, क्राई, लाफ, स्टैंड एंड वेट, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, इंट्रांजिटिव वर्ब के। कौन कौन से, लिव, क्राई, लाफ, स्टैंड एंड वेट, ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे। अब इन एग्जाम्पल को हम आपको सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे ये बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेस, एग्जाम्पल को हम सेंटेंसेस के रूप में बता रहे हैं। वी अराइव्ड इन द आफ्टरनून, वी अराइव्ड इन द आफ्टरनून, तो देखिए वी अराइव्ड इन द आफ्टरनून, तो अराइव्ड क्या होगा, अराइव्ड आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। व्हाई, क्यों, क्यों इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि अराइव्ड के बाद कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। अराइव्ड के बाद किसी भी प्रकार का एनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। डजंट यूज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये अराइव्ड आपका क्या हो जाएगा, अराइव्ड आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अराइव्ड आपका क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जब अराइव्ड आपका इंट्रांजिटिव, आप कहोगे मैम इन द आफ्टरनून क्या ये ऑब्जेक्ट नहीं है, नो बेटा ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे हम अदर वर्ड बोल सकते हैं, बट ये इन्हें हम अदर वर्ड बोलेंगे, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अराइव्ड के बाद जब किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपका कौन सी वर्ब होगी, अराइव्ड आपकी कौन सी वर्ब होगी, अराइव्ड आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। इट मीन्स अकर्मक क्रिया होगी, इट मीन्स अकर्मक क्रिया होगी। इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं,
ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। जिसमें कोई कर्म यूज ना हो उसे अकर्मक कहते हैं। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अकर्मक मीन्स क्या होगा, जिसमें कोई कर्म ना हो, अकर्म। जिसमें कर्म का यूज नहीं होगा वहां क्या होगी, वहां आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। इट मीन्स जहां ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा वहां आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी और जहां ऑब्जेक्ट यूज होगा वहां आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो इंट्रांजिटिव वर्ब इट मीन्स अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब इट मीन्स अकर्मक क्रिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू डॉग वार्क, यू डॉग नहीं होगा यहाँ बेटा, आपका योर डॉग होगा, योर डॉग क्या होगा, योर डॉग, योर डॉग वार्क अ लॉट, योर डॉग वार्क अ लॉट। तो देखिए जो वार्क है, वार्क के आगे अलॉट, अलॉट मीन्स अधिक, मीन्स आपका जो डॉग है, जो कुत्ता है वो अधिक भौंकता है। तो लॉट आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब लॉट आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो बार्क आपकी क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। बार्क आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, इसलिए बार्क आपकी क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई वाज स्लीपिंग, आई वाज स्लीपिंग। तो देखिए स्लीपिंग, आई वाज स्लीपिंग, स्लीपिंग आपकी क्या हो जाएगी, स्लीपिंग आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी क्योंकि स्लीपिंग के बाद किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, डजंट नीड अ ऑब्जेक्ट, उसे किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, डजंट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसे किसी भी प्रकार के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए ये स्लीपिंग क्या होगा, स्लीपिंग आपका इंट्रांजिटिव वर्ब इट मींस अकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द सन रोज क्विकली, द सन रोज क्विकली। तो देखिए रोज, राइज का थर्ड फॉर्म है रोज, राइज का थर्ड फॉर्म क्या है, रोज। तो रोज आपकी क्या होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। द सन रोज क्विकली, सूरज कैसे जल्दी निकलता है, तो आपका रोज क्या होगी, रोज डजंट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ डायरेक्ट डजंट यूज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, तो रोज आपकी क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, ना कि ट्रांजिटिव वर्ब। रोज में आपकी कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हिज फादर अराइव्ड लास्ट नाइट, हिज फादर अराइव्ड लास्ट नाइट। तो देखिए यहाँ अराइव्ड, अराइव्ड के बाद क्या दिया है, लास्ट नाइट दिया है, लास्ट नाइट दिया है। तो लास्ट नाइट ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, अदर वर्ड है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ये किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अराइव्ड आपका क्या हो जाएगा, अराइव्ड आपका इंट्रांजिटिव वर्ब इट मींस अकर्मक क्रिया होगी क्योंकि डजंट यूज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ किसी भी प्रकार के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपकी अराइव्ड कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। द ट्रेन अराइव्ड लेट एट स्टेशन, लेट एट द स्टेशन, क्या कह रहा है, द ट्रेन अराइव्ड लेट एट द स्टेशन, द ट्रेन अराइव्ड। तो यहाँ भी अराइव्ड क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्यों, व्हाई, क्यों इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि इसके तुरंत बाद आप देख सकते हो किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। जब यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है तो ये अराइव्ड क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, इट मींस अकर्मक क्रिया होगी। सो आई विश आप लोगों को इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, द वर्ड फ्लू हाई इन द स्काई। अगर समझ में ना आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको इंट्रांजिटिव वर्ब में कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आगे देखते हैं, द वर्ड फ्लू हाई इन द स्काई, द वर्ड फ्लू हाई इन द स्काई।
चिड़िया उड़ती हैं हाई ऊंचाई में, इन द स्काई आसमान में ऊंची उड़ती हैं। तो देखिए दो फ्लू है, फ्लू क्या है, फ्लू आपकी वर्ब है, पर कौन सी वर्ब है फ्लू, फ्लू वर्ब तो है, ये तो सब जानते हैं फ्लू वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, आखिर कौन सी वर्ब है फ्लू, तो फ्लू आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। व्हाई, क्यों इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या हम इसे ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कह सकते, क्या हम इसे हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते, क्या हम इसे लिंकिंग वर्ब नहीं कह सकते, नो नहीं कह सकते, क्योंकि इसके साथ देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। जब जिस वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, इट मींस डजंट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की यूज जरूरत नहीं होती है, वो कौन सी वर्ब होती है, वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती, वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, इट मीन्स अकर्मक क्रिया होगी, इट मीन्स अकर्मक क्रिया होगी। सो आई विश आपको समझ में आ गया होगा इंट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सम एग्जांपल्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए, एग्जांपल ऑफ सेंटेंसेस, उन एग्जांपल का सेंटेंस में हम किस प्रकार यूज करेंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया। सो यू आर अंडरस्टूड, आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर आप लोगों को इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि मैम मुझे इंट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से समझ में आ गई है। बस इतना याद रखिए, जहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज हो जाए वो आपकी होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और जहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जिसे नीड ना हो, डजंट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड ना हो, वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जहां आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए वहां आप इंट्रांजिटिव वर्ब को टिक कर देना, जहां आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना मिले वहां आप इंट्रांजिटिव वर्ब को टिक कर देना। सिंपल, आप लोग सबसे सिंपल वे यही है कि आप लोग जब आपको किसी भी प्रकार की वर्ब फाइंड करने को दी जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में मेन आप डिफरेंसेस यही करके देख लेना कि जहां आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए वहां आप ट्रांजिटिव वर्ब टिक कर देना, और जहां आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना मिले वहां आप इंट्रांजिटिव वर्ब को टिक कर देना। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर की जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप मुझे चाहे अपनी सिस्टर मानते हो, अपना फ्रेंड मानते हो, या फिर मैम मानते हो, जो भी आप जिस रिलेशन से मुझसे पढ़ रहे हैं उस रिलेशन से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें। अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर जरूर करें। आपको यस्टरडे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर जरूर करें, आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आई प्रॉमिस, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। सो आई विश आपको इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।